Okay, so in this session we will discuss about the life cycle of iOS कि हमारे पास जो Xcode है या iOS एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है उसमें लाइफ साइकिल से क्या मुराद है, यानी किन किन स्टेजेस से आपकी एप्लीकेशन गुजरती है जब आप उसमें डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सबसे पहले थ्योरेटिकल हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे प्रैक्टिकल लाइव करते हुए भी, ताकि हमें बेहतर तरीके से बात समझ में आए। सो एवरी iOS डेवलपर शुड नो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल हेल्प टू अंडरस्टैंड ओवरऑल ऐप बिहेवियर, यानी ये चीज़ हमें बता रही होती है कि आपके ऐप का कंप्लीट बिहेवियर क्या है लाइफ साइकिल। द मेन पॉइंट ऑफ द एंट्री इनटू iOS ऐप इज़ UI एप्लीकेशन डेलीगेट, यानी जो आपकी फोल्डर हिरार्की में एप्लीकेशन डेलीगेट है क्लास, वो आपका मेन एंट्री पॉइंट है आपके एप्लीकेशन के इनसाइड जाने का। UI application delegate is a protocol which means set of the rules that your app has to implement to get notified about user events such as app launch, app goes into background or foreground, app is terminated, a push notification was open, etc. यानी ये रूल्स इस चीज़ को डिफाइन करता है कि जब आपकी एप्लीकेशन लाइव होगी तो किस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, कब ये बैकग्राउंड पे चले जाएगी, कब ये फोरग्राउंड पे आ जाएगी, कब ये टर्मिनेट होगी, किन किन रिसोर्सेज का इसको सामना करना पड़ सकता है, वो तमाम चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन डेलीगेट की क्लास के अंदर मिलती है जो कंप्लीट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 मेथड्स होते हैं जो यूनिक नेम के साथ मौजूद होते हैं। एज अ नेम सजेस्ट ऑफ दीज नेम, वो बता रहा होता है कि एक्चुअली आप अभी किस स्केल पे या किस स्टेज पर मौजूद हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के एक मेथड का नाम लिखा हुआ है विल फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस, ये एक बुलियन टाइप का है। तो बताया जा रहा है दिस मेथड इज इंटेंडेड फॉर इनिशियल एप्लीकेशन सेटअप, स्टोरी बोर्ड हैव ऑलरेडी बीन लोडेड एट दिस पॉइंट बट स्टेट रेस्टोरेशन हैजंट अकर्ड येट, यानी ये वो वाला मेथड है जब आपकी एप्लीकेशन लाइव होती है, जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया तो ये वाला मेथड रन होगा और आपकी एप्लीकेशन आपको सामने दिखना शुरू होगी। इसके अलावा और अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस हैं, इसी तरह से एप्लीकेशन विद एंटर फोरग्राउंड है, एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव है, एप्लीकेशन विल रिजाइन एक्टिव है, डिड एंटर बैकग्राउंड है एंड लास्ट विल टर्मिनेट है। तो ये तमाम फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, अभी जब हम लाइव करके अपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे देखेंगे बात सारी समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी वर्चुअल मशीन जो हमारे पास मौजूद है मैं उसे ओपन करता हूँ। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसमें मैंने रिज्यूम किया। रिज्यूम करने के बाद जो मेरा पासवर्ड है वो मैं एंटर करूँगा और उसके बाद हम अपने Xcode को ओपन कर लेंगे। तो मैं Xcode पर डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ओनली डेमो। तो मैंने इसका नाम रख दिया डेमो। बाकी प्रोजेक्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, आइडेंटिफायर मैं प्रीवियस सेशंस पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद लोकेशन डेस्कटॉप पर सेव होना चाहिए, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टाइटल पेज आएगा वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर Xcode एंड प्रोजेक्ट बताएगा। तो हियर इट इज़। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं एज लाइक दिस तो हमें प्रॉपर्ली सारी चीज़ें दिखेंगी। तो अगर मैं बिल्ड इन्फॉर्मेशन पर आऊँ, यहाँ पे बिल्ड सेटिंग पे, ठीक है, तो बिल्ड सेटिंग पर आने के बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्जन्स मैं यहाँ पर स्विफ्ट लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ वो 3 है। ठीक है, आप इसे इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, जो फर्दर इंस्टॉलेशन के बाद होती है। ठीक है, तो 5 तक के लेटेस्ट वर्जन है, अभी हम 3 को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी में Xcode का जो हमारा वर्जन है वो भी हम जान चुके हैं कि वो क्या है। तो इसको देखने के लिए आप टॉप नेविगेशन बार पर आ सकते हो और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अबाउट Xcode लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक किया तो हमें 8.3 Xcode वर्जन पता चला। अब हमें लाइफ साइकिल समझना है, तो अभी हमने डेफिनेशन स्लाइड पे देखी कि ऐप डेलीगेट वो क्लास है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैथड्स हैं। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने UI पर, यानी जो डेमो का प्रोजेक्ट है उसमें एक सिंपल एक लेबल ऐड कर लेते हैं, ताकि जब वो लाइव आए तो हमें समझ में आए कि हमारा जो सिमुलेटर है वो राइट वे पे काम कर रहा है। लिहाजा मैंने इस डबल साइन पे क्लिक किया ताकि बैक हैंड भी आ जाए। कॉर्नर्स पे यहाँ पर हमारा कंट्रोलर होता है, यहाँ से हमने सर्च पर नीचे जो बॉटम पे मौजूद है लेबल लिखा, इसे क्लिक करके मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया और आप चाहें तो प्रॉपर्टी के इस ऑप्शन से जाकर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फहद हुसैन, दैट्स इट ओनली। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा मैंने और इसको इनलार्ज कर दिया इस लाइक दिस। अल्ट या फिर अल्ट प्रेस करके आप स्क्रॉल अप डाउन करके अपने इस विजुअलाइजेशन को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, वापस चलना है अपनी ऐप डेलीगेट पे। तो हमने इस कॉर्नर पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे गए और ऐप डेलीगेट के
इस फाइल को जो डॉट स्विफ्ट के साथ है, यानी डॉट स्विफ्ट का मतलब है कि बैक हैंड कोड है, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद देखो अभी जो मैंने मेथड्स के नाम बताए थे, डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शन, ठीक है, रिज्यूम, डिड एंटर्ड, विल एंटर्ड फोरग्राउंड, बिकम एक्टिव, विल टर्मिनेट एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सब फंक्शंस के बॉडी के अंदर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये ब्रेक पॉइंट लग गया, यानी जब हमारा लोडिंग स्टेज यहाँ पर आएगा तो वो ब्लिंक करके बताएगा कि आप इस स्टेज पर अभी मौजूद हो। फिर दूसरे मेथड के अंदर भी किया, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे, जो 6 मेथड्स थे सब पर मैंने बैकग्राउंड यानी ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी, हमारे सामने आएगी, तो हमें पता चलेगा कि हम अभी किस स्टेज पर मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि तमाम रिसोर्सेज हम बेहतर तरीके से देख सकें, ठीक है। तो टैप विंडो बटन के साथ मैं टैप दबाकर देख सकता हूँ कि मेरा सिमुलेटर एक्टिव हुआ है या नहीं। तो मैंने इस पर लाके माउस को रिलीज़ किया और वो मुझे अभी इन प्रोसेस दिख रहा है। ओके, तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लाइव हुई तो आप देख रहे हो कि अभी जो ब्रेक पॉइंट है मेरा वो कहाँ पर आ चुका है, डिड फिनिश लॉन्चिंग विथ ऑप्शंस वाले मेथड पर आ चुका है। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि यू कैन ओपन एनी अदर टाइप ऑफ द एप्लीकेशन इनसाइड दिस मेथड। अगर तुम चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन जैसे लाइव हुई है और इस एप्लीकेशन के अलावा वो कहीं और जम कर जाए, तो इस मेथड के अंदर जो तुम बताओगे जहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है यहाँ पर, तो ये उस स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है। पहला मेथड हमारा ये हो गया। मैं इसे जूम करता हूँ, विच मीन मैक्सिमाइज, और उसके बाद नीचे आप देख रहे हो कि ये एक प्ले बटन है। इस प्ले बटन के जरिए से हम डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा आ गया, मैंने इस बटन को क्लिक किया। जैसे मैंने इस बटन को क्लिक किया, हमारी एप्लीकेशन आई और उसके बाद हमारा कर्सर चला गया एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव। इसका मतलब ये है कि अब हमारी एप्लीकेशन एक्टिव स्टेज पर मौजूद है। आप जो काम करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। उस वक्त तक आपकी एप्लीकेशन एक्टिव रहेगी जब तक आपके मोबाइल पर या कोई मैसेज ना आए या किसी दूसरे यूज़र का की कॉल ना आए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इंटरप्ट कब होता है, जब आप एक चीज़ प्रोसेस में हो और उसको कोई चीज़ आके इंटरप्ट कर दे, कोई कॉल आ जाए, तो आप जो चीज़ यूज़ कर रहे थे वो एक्टिव स्टेज से हट जाएगा, ठीक है। तो दूसरी स्टेजेस हमने देख ली और दूसरे मेथड का नाम यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव, यानी अब हम एक्टिव स्टेज पर हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लिक ऑन होम, यानी अगर मैं विंडो के साथ टैप प्रेस करूं, ठीक है, और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन हमारे सामने मौजूद है, अगर मैं इसको स्क्रॉल अप या डाउन करूं, ठीक है, यानी इसको इस स्टेज से हटा दूं जैसे मैंने अभी हटाया है, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड पे चली गई ना, एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड पे चली गई। तो मैं दोबारा अपने एक्स कोड एप्लीकेशन पर आता हूँ और उसके बाद प्ले के बटन को दोबारा क्लिक करता हूँ। तो आप देखो ये बैकग्राउंड पे गया और बैकग्राउंड पे जाने के बाद अब जो एप्लीकेशन है हमारी वो आ गई एप्लीकेशन विथ रिजाइन एक्टिव। इसका मतलब है कि अभी वो बैकग्राउंड पे जाने से पहले रिजाइन हुई है, इन प्रोसेस है बैकग्राउंड पर, ठीक है। यानी अभी तक अगर इस कमेंट को पढ़ो, सेंड व्हेन द एप्लीकेशन इज अबाउट टू मूव फ्रॉम एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट, यानी पहले वो एक्टिव स्टेट पर थी, अब इस स्टेज से वो इनएक्टिव स्टेज पर चले जाएगी। पहले एक्टिव हुई थी, हमारे सामने उसका आउटपुट स्क्रीन था, जो भी आप उसमें व्यू रखते थे वो मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दोबारा रन पे क्लिक किया, दोबारा रन पर आया तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब मैं दोबारा से अगर इसको शो पे लाऊं, जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया था, मैंने दोबारा लाया, देखो मेरी एप्लीकेशन वापस आई, उसमें फहद हुसैन जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो अपेयर हुआ और अब हमारा कर्सर कहाँ पर दोबारा आ चुका है, एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव, यानी हम दोबारा एक्टिव स्टेज पर आ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल पे देखा कि जैसे एप्लीकेशन लाइव होगी हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद हम एक्टिव स्टेज पर गए और जब मैंने अपने एक्टिव स्टेज से उसको हटाया तो मैं कहाँ चला गया, रिजाइन एक्टिव पर। अब बारी आती है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड से क्या मुराद है, देखो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने वर्चुअल मशीन पर नहीं दिखा सकता क्योंकि जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर होती हैं वहाँ पर बैकग्राउंड फोरग्राउंड के सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके, हमारे पास यहाँ पे प्ले का बटन मौजूद नहीं है, तो अगर मैं इसको जैसे स्क्रॉल किया तो ये कहाँ पर चले जाता है, बैकग्राउंड पे, ठीक है। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि जब आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे भी देखते हो कि जब बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हुई होती है और जब दूसरे टैब वाले बटन को क्लिक करते हो तो वो स्मॉल साइज में आकर हमें शो होना शुरू होते हैं कि ये तमाम बैकग्राउंड पे मौजूद है, ठीक है। अब उस बैकग्राउंड पर रहते हुए अगर आपने किसी एक पर क्लिक कर दिया
तो वो बैकग्राउंड से कहाँ पर आ जाता है, फोरग्राउंड पर आ जाता है, जो यहाँ पर मैथड है। ठीक है, तो तकरीबन सारे मैथड हो गए, फोरग्राउंड भी हो गया, बैकग्राउंड भी हो गया, रिजाइन भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गई, और अब बारी आती है टर्मिनेट की, जो लास्ट मैथड यहाँ पर मौजूद है। अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हुए, जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया, मैंने कंटिन्यू करके अपने एप्लीकेशन पे वापस आया, तो अभी मैं एक्टिव स्टेज पर दोबारा आ गया। लेकिन जैसे ही मैं एक्टिव स्टेज से अपने कनेक्शन को या अपने सिमुलेटर को या अपनी एप्लीकेशन जो उसमें लाइव मौजूद है उसको कैंसिल करता हूँ, तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, एप्लीकेशन विल टर्मिनेट में, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये 6 स्टेजेस हमें बताते हैं कि इन 6 स्टेजेस के बेस पर आप आईफोन के लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हो। जब आपकी एप्लीकेशन एक्टिव हो रही है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी तुमने चीज़ बताई हुई है वो उस जगह पर चला जाएगा। एक्टिव स्टेज, जब मैं उसको इनएक्टिवेट करता हूँ तो रिज़ाइन पे चले जाती है, और साथ ही साथ वो बैकग्राउंड पे रहती है। बैकग्राउंड से जब मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो फोरग्राउंड पे सामने दिखना शुरू हो जाती है, और जब मैं टर्मिनेट करता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन इस लाइन पर आ जाएगी जो इस बात को शो करेगी कि आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम भी हमने प्रैक्टिकल देखा। सर ये फोरग्राउंड और बिकम एक्टिव में क्या फर्क होगा? फोरग्राउंड और इनएक्टिव, डिड बिकम एक्टिव का मतलब ये है कि इस स्टेज के बाद आना। जो फर्स्ट स्टेज है ना, जब तुमने रन किया है तो ये डिड फिनिश लॉन्च पे, यानी लॉन्चिंग हो चुकी है आपके सामने। अब फॉर एग्जांपल इसी मेथड में तुमने बताया कि जब ये लॉन्च हो ना, जिस तरह से मेन मेथड होता है, तो मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना के बोलते हैं भाई इसकी जगह ये वाली चीज़ कॉल कर दो, तो वो जैसे कॉल होगी तो वो यहाँ चला जाएगा बिकम एक्टिव में। अब बिकम एक्टिव में मर्जी है कि आप किसी और प्रोजेक्ट को कॉल कर रहे हो तो वो वहाँ पर, लेकिन स्टेज उसकी एक्टिव की होगी। ठीक है, अब एक और इसकी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से तो हमने देख लिया। अब हम इसको एक स्नैप से समझाऊं तो यहाँ और भी बेहतर तरीके से बात हमें समझ में आ जाएगी इस स्नैप पर। देखो हमारे पास सबसे पहली जब एप्लीकेशन अभी हमने देखा लाइव पे, तो हमने देखा डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शन से हमारी एप्लीकेशन रनिंग पर आती है। जैसे रनिंग पर आई तो आपने बताया कि मैंने एक यूआरएल दिया हुआ है, विच मीन बताया हुआ है कि जैसे एप्लीकेशन लाइव होगी तो यहाँ चले जाना। जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो उसको पता चलता है कि भाई कोई ऐसा यूआरएल नहीं है जहाँ पर मुझे जाने की ज़रूरत है, बल्कि जहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया हमें उसी रनिंग स्टेज पर रहना है। तो नो पर वो कहाँ जाती है, बिकम एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि जिस तरह मेरे इमुलेटर पर या सिमुलेटर पर फहाद हुसैन लिखा आ रहा था, मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ। वहाँ पर आने के बाद अब मैं किस स्टेज पर मौजूद हूँ, रनिंग पे, यानी काम कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। रनिंग पे आने के बाद कोई स्विचिंग हुई, यानी मैं इंटरप्ट हो गया वहाँ पे। इंटरप्ट से मुराद ये कि मुझे कॉल आ गई या मुझे मैसेज मिले तो मैं एक्टिव स्टेज से हटकर कहाँ पे चला गया, विल रिजाइन एक्टिव पे, जो कि तीसरे नीचे यहाँ पर मौजूद है। विल रिजाइन एक्टिव के बाद यहाँ पर आने के बाद जो हमारे पास पॉपअप है, अगर मैं उसको यस करूँगा तो मैं बैकग्राउंड पे चले जाऊँगा, और नो करूँगा तो दोबारा एक्टिव में चले जाऊँगा। यानी फॉर एग्जाम्पल कॉल आ रही थी, मैंने उसे कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया तो दोबारा एक्टिव स्टेट पे वापस आ गया, और अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो मेरी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे चली गई। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे जाने के बाद हमें यहाँ पर फर्दर ऑप्शन मिलता है कि या तो मैं उसको सस्पेंड कर दूं, खत्म कर दूं, या सस्पेंड करने के अलावा दोबारा से रीलॉन्च कर दूं, दोबारा से उसको सामने ले आऊं कि नहीं मुझे ये चीज़ दोबारा यूज़ करनी है। इसी तरह से या ऐसा हो सकता है कि सस्पेंड करते वक्त आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो कि आपको उसको ऑफ करने की ज़रूरत ही पड़े। कॉल करने के बाद आपने देखा वो बैकग्राउंड पे, लेकिन आप देखते हो कि मेमोरी मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं मज़ीद काम कर सकूं, तो आप उस बैकग्राउंड को क्या करते हो, खुद ख़त्म करते हो, या आपका जो सिस्टम है वो उसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, बंद कर देता है। तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, ऐप एंड। तो ऐप एंड का मतलब है विल टर्मिनेट। ठीक है, इसी तरह अब टॉप पर वापस चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद पता चला भाई यूआरएल जो आपने लिखा है वहीं पर गया वो, तो इसका मतलब है यस। यस होने के बाद वो यूआरएल ओपन हो गई, यानी एप्लीकेशन आपकी लाइव हो गई। लाइव होने के बाद जब यस की तरफ गया वो, तो इसका मतलब है दोबारा से एक्टिव हो गया, एक्टिव स्टेट पर आ गया। यानी यस करते हुए भी मैं एक्टिव पे आ सकता हूँ, नो करते हुए भी एक्टिव पे आ सकता हूँ। लेकिन दूसरी उसका सिनेरियो ये है कि अगर उसने नो कहा यूआरएल पर, तो दोबारा से उसकी एप्लीकेशन कहाँ चले जाएगी, फोरग्राउंड पे चले जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल यहाँ पर स्नैप पर मौजूद है, जो वो तमाम मैथड्स को दिखा रहे हैं कि आपके पास जब कॉल रिसीव होती है, या फिर आप एक्टिव स्टेज पर कब होते हो, इनएक्टिवेट स्टेज पर कब होते हो, आपकी एप्लीकेशन फोरग्राउंड पे कब जाती है, बैकग्राउंड पे कब जाती है, और टर्मिनेट किस तरह से होती है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, और यही चीज़ मैंने आपको अपनी एप्लीकेशन पे भी करके दिखाया, और यही डेफिनेशन यहाँ पर इंडिविजुअली तमाम की लिखी हुई है जो हमने यहाँ देखा। तो
ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में आप देखते हैं कि लाइफ साइकिल के बाद हमारे इस iOS का आर्किटेक्चर क्या है, यानी वो किन किन स्टेजेस के या किन किन लेयर्स से गुजरते हुए आता है और उसके बाद हमें लाइव होकर दिख रहा होता है। यानी उसमें स्टोरेज कहाँ मौजूद है, फाइल्स कहाँ पर बनती हैं, मीडिया की जो फाइल्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होती हैं, वो किन किन तरह से यूज़ करता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं।